पिछले 24 घंटों में हवाई यात्रा करने वालों के लिए कुछ बेहद ही डरावनी खबरें आई हैं। 4 विमानों के साथ हवा में ही कुछ दिक्कतें आई। 3 विमानों को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। 1 विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये सब तब हो रहा है जब लोग पहले से ही एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 के हादसे से सहमे हुए हैं। उस हादसे में 279 लोग मारे गए थे, जिनमें 241 विमान यात्री थे। 24 घंटे में 4 बार आसमान में मची दहशत। पहली घटना में एक ब्रिटिश लड़ाकू विमान को केरल में इमरजेंसी में उतरना पड़ा। कहा गया कि उसमें ईंधन कम था। दूसरी घटना में लुफ्थांसा की एक फ्लाइट को बम की धमकी के बाद फ्रैंकफर्ट वापस लौटना पड़ा। ये फ्लाइट हैदराबाद जा रही थी। तीसरी घटना में एयर इंडिया की एक फ्लाइट हांगकांग से दिल्ली आ रही थी। उसे तकनीकी खराबी के शक के बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। हालांकि इन घटनाओं में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, खासकर ऐसे समय में जब हवाई यातायात बढ़ रहा है और दुनिया में तनाव भी चरम पर है। सबसे ताजा घटना में सोमवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान को डाइवर्ट किया गया। ये विमान दिल्ली से रांची जा रहा था। विमान को तकनीकी कारणों से डाइवर्ट किया गया है। विमान को रांची एयरपोर्ट पर लैंड करना था, हालांकि इसे वापस दिल्ली ले जाया गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के अधिकारियों ने विमान को डाइवर्ट करने की पुष्टि की। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से रांची जा रहे विमान को तकनीकी कारणों की वजह से डाइवर्ट किया गया। विमान को दिल्ली से सोमवार शाम 4:25 पर उड़ान भरने के बाद 6:20 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड करना था। हालांकि तकनीकी कारणों की वजह से विमान को दिल्ली की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में हवा में ही कुछ दिक्कतें आने लगी। पायलटों को लगा कि विमान में कोई तकनीकी खराबी है, इसीलिए सावधानी बरतते हुए बोइंग 787 विमान को हांगकांग से उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही वापस बुला लिया गया। विमान में 200 से ज्यादा यात्री सवार थे। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, फ्लाइट AI-315 जो 16 जून 2025 को हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था, तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने की थोड़ी देर बाद ही हांगकांग वापस लौट आई। विमान हांगकांग में सुरक्षित उतर गया और एहतियात के तौर पर उसकी जांच की जा रही है। यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य दिल्ली तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। एयर इंडिया ने भी कहा, हम यात्रियों को हुई असुविधा को कम करने के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं। तीसरा केस, ये एक और डरावनी घटना में लुफ्थांसा की एक फ्लाइट को बम की धमकी के बाद फ्रैंकफर्ट वापस लौटना पड़ा। ये फ्लाइट हैदराबाद जा रही थी। एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया, फ्लाइट को बम की धमकी मिलने के बाद वापस लौटना पड़ा। धमकी तब मिली जब विमान भारतीय हवाई क्षेत्र से बाहर थी। लुफ्थांसा की फ्लाइट संख्या LH752 फ्रैंकफर्ट से लगभग दोपहर 2:14 पर रवाना हुई। ये फ्लाइट सोमवार को हैदराबाद पहुंचने वाली थी, लेकिन फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि उड़ान के कुछ घंटे बाद ही विमान को वापस मोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से उतार लिया गया और उनकी जांच की गई। धमकी देने वाले की तलाश की जा रही है। इस घटना से घंटों तक अफरा तफरी मची रही। वहीं एक ब्रिटिश F-35 लड़ाकू विमान को ईंधन कम होने के कारण तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रात लगभग 9:20 पर अलर्ट किया गया। इसके बाद एयरपोर्ट ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जरूरी कदम उठाए। विमान रात लगभग 9:28 पर सुरक्षित रूप से उतर गया और केरल एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहा। बाद में उसमें ईंधन भरा गया। ब्रिटिश एयरफोर्स का यह विमान हिंद महासागर में आए उसके एक विमान वाहक युद्धपोत से उड़ा था। उसकी सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करवाने में भारतीय वायुसेना ने ATC के साथ तालमेल बिठाने का काम किया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।